Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are going to discuss the topic micromeritics. Okay, this topic comes under in Physical Pharmaceutics 1 subject. Okay, and that is unit 3 and lecture number 6. Okay, so student, watch the previous video, lecture 1 to 5. Okay, you have to clearly understand the their introductory part and methods, determination methods and curves. Okay, so students, we are studied about the topic particle size determination methods. Okay, so in these methods we have to already studied optical microscopic method, sieving method, sedimentation methods. Okay, so now today we are discuss about the conductivity methods. Okay, so now in conductivity method, particle size in the range of 0.5 to 500 micrometers can be estimated. Okay, so remember the last methods. Okay, their optical microscopic method. Okay, so their size ranges. So student, in conductivity method, the particle size in the range of 0.5 to 500 micrometers can be estimated. Okay, so remember the last methods, students. In optical microscopy method, आपको याद ही होगा 0.2 to 100 माइक्रोमीटर जो एस्टिमेट हम कर सकते हैं पार्टिकल्स को. ठीक है, अगर उससे थोड़ा ऊपर जाएँ तो हमने सीविंग टेक्निक देखी थी, उसमें हमने 50 to 1500, ठीक है, 1500 पार्टिकल्स जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन टेक्निक्स में ये पढ़ा था कि 1 to 200 माइक्रोमीटर कैन बी एस्टिमेटेड द पार्टिकल साइज. ओके, देन सो इन कंडक्टिविटी मेथड, ओके, 0.5 to 500 माइक्रोमीटर कैन बी एस्टिमेटेड. ओके, एंड देखिए अब हमने जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी पढ़ा था तो डी जो डायमीटर था, ठीक है, वो हमने कुछ और लिया था. देन सीविंग में डी सीव्स लिया था. ठीक है, देन सेडिमेंटेशन में डी स्ट्रोक्स लिया था क्योंकि स्ट्रोक्स लॉ इसमें यूज है. अब यहाँ पे देखिए कंडक्टिविटी मेथड में आपको डी वॉल्यूम डायमीटर, ठीक है, ये वॉल्यूम को एस्टिमेट करता है ये, इसलिए इसको डी वी हम यहाँ पे डायमीटर जो लेंगे वो क्या होगा, डी वी. ठीक है, डायमीटर, ये वॉल्यूम डायमीटर हम यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं. ओके, दिस मेथड इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ पार्टिकल growth in suspension. Okay, then antibacterial agents, effect of antibacterial agents and dissolution drug in mediums. ठीक है, dissolution of drug in medium के लिए हम ये स्टडीज़ को करते हैं. ठीक है, then Coulter counter apparatus is यूज्ड टू मेजर द पार्टिकल वॉल्यूम्स. ठीक है, देखिए यहाँ पे पार्टिकल के वॉल्यूम को यहाँ पे मेजर किया जाता है. ठीक है, पार्टिकल साइज तो ठीक है, पार्टिकल वॉल्यूम भी इसमें मेजर किया जाता है. ओके, then next one is, so this is the apparatus for the Coulter counter apparatus. okay, यहाँ पे देखिए वॉल्यूमेट्रिक मीट्रिक डिवाइस लगे हुए हैं. ठीक है, then यहाँ पे ये वॉल्यूमेट्रिक मीट्रिक डिवाइस लगे हुए हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सेल होता है. ठीक है, जिसमें कि हम अपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हमारा जो सस्पेंशन है उसको हम रखते हैं. ठीक है, देन यहाँ पे देखिए स्टीयर्ड सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस. ठीक है, और यहाँ पे अपर्चर होता है. ठीक है, वहाँ से हम पार्टिकल जो हैं वो आउट इनर होते हैं. ठीक है, इनर एंड आउट होते हैं, उससे हमको पता चलता है कि पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ से वॉल्व से, ये वॉल्व है. ठीक है, देन यहाँ से जो सिग्नल है, पल्स जो है वो एम्पलीफायर के थ्रू इधर जाते हैं. ठीक है, यहाँ से फिर ऑसिलोस्कोपी पल्स डिस्प्ले है. ठीक है, वो काउंट करता है. देन काउंटिंग सर्किट बना हुआ होता है. ठीक है, देन पल्स हाइट एनालाइज़र. ठीक है, उसके बाद में हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है. ठीक है, तो काउंटर स्टार्ट स्टॉप एंड स्टार्ट. ठीक है, तो इस तरीके से ये कोल्टर काउंटर apparatus जो है वो वर्क करता है. ठीक है, so in these method there are various subtypes. Two popular methods are is electric
stream sensing zone method, that is called Coulter counter, and laser light scattering methods. Okay, so two methods are done. So it is based on the principle of change in light intensity, and the measurement of these change in light intensity gives estimate of particle size. Okay, देन इलेक्ट्रिक स्ट्रीम सेंसिंग जोन मेथड, जो कि हम काउंटर के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सैंपल प्रिपेयर करते हैं, उस सैंपल को सेल में हम एनालाइज करते हैं। ओके, सो पाउडर सैंपल्स आर डिस्पर्स इन एन इलेक्ट्रोलाइट टू फॉर्म अ वेरी डाइल्यूट सस्पेंशन। ओके, एक सस्पेंशन हम बनाते हैं जो कि बहुत डाइल्यूट होता है, ठीक है, वेरी डाइल्यूटेड। देन नेक्स्ट वन इज द सस्पेंशन इज यूजुअली सब्जेक्टेड टू अल्ट्रासोनिक एजिटेशन टू ब्रेक अप एनी पार्टिकल्स एग्लोमेरेट, ठीक है। जो पार्टिकल्स के गुच्छे बन गए होते हैं, ठीक है, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक एजिटेशन के थ्रू इसको ब्रेक अप किया जाता है। ओके, एनी पार्टिकल्स एग्लोमेरेट जो हो जाते हैं उनको। देन अ डिस्पर्जेंट में ऑल्सो बी एडेड टू एड पार्टिकल डीग्लोमेरेशन, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो उसमें हम ऐड करते हैं पार्टिकल डीग्लोमेरेशन एजेंट्स। ओके, देन मेथड देख लेते हैं इसमें क्या है, जो कॉल्टर काउंटर मेथड है। द पार्टिकल सस्पेंशन इज ड्रॉन थ्रू एन अपर्चर एक्यूरेटली ड्राइड थ्रो drilled through spheres shapers crystal set into the wall of a hollow glass tube, ठीक है। एक ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, उसमें बीच में एक एपर्चर होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो पार्टिकल है वो अंदर बाहर, ठीक है, इनर आउट होता है, फिर उससे हमको पता चलता है कि क्या वॉल्यूम है उसका, ठीक है। देन इलेक्ट्रोलाइट सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द एपर्चर एंड सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो है वो लगा होता है। देन ये जो सारा का जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रोलाइट में डीप होता है, ठीक है। देन दीज electrodes monitor the changes in the electrical signals which occur when a particle momentarily occupies the orifice and displaces in its own volume of electrolyte, ठीक है। ये जो एपर्चर यहाँ पर है ये कहलाता है आपका ऑरिफिस, ठीक है। यहाँ पे पतला सा छेद होता है उस सेल में, ठीक है, उससे पार्टिकल्स का जो इन आउट है वो होता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका ऑरिफिस। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम सेंसिंग जोन मेथड, ठीक है। कॉल्टर काउंटर में मेथड में हम देख लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड इन द ऑरिफिस बाय द presence of a particle causes a change in electrical resistance between the electrolytes which is proportional to the volume of the particles। okay, the इसमें क्या बोला जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, ओके, विच इज़ डिस्प्लेस्ड इन द ऑरिफिस, ठीक है। ऑरिफिस में जो वो रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड में डिस्प्लेस कर इन द ऑरिफिस बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पार्टिकल कॉजेज एन चेंजेस इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। जब वहाँ पे पार्टिकल आते हैं तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, so the particle causes a changes in electrical resistance between the electrodes which is proportional to the volume of the particle, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो उसको चेंज करते हैं, जो कि किससे किसके बीच में होता है, एक तो इलेक्ट्रोड के बीच में होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड के बीच में होता है, और जो दूसरा है वो आपका पार्टिकल वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है, पार्टिकल वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल वॉल्यूम से उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पार्टिकल वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रोड भी रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा, ठीक है।
एडवांटेजेस देख लेते हैं। पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 500 माइक्रॉन्स, यहाँ पे माइक्रोमीटर, ठीक है। गिव पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, पार्टिकल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन देता है ये। देन पार्टिकल वॉल्यूम मेजर्ड किया जा सकता है, ठीक है। इसमें पार्टिकल वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, ये पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कैन बी कन्वर्टेड टू डायमीटर, उसके बाद हम डायमीटर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्यूरेटली सेंसिटिविटी एंड फास्ट टेक्निक है ये, ठीक है। देन 4000 पार्टिकल पर सेकेंड कैन बी काउंटेड, ठीक है। इसलिए इसको ये लार्ज स्केल में ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। तो ये इसी की वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है, ओके। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। इसका जो डायग्राम है यहाँ पे देखिए, ये आपका ओरिफिस है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ये डिप है, ठीक है। देन यहाँ पे मरकरी लगी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये, ठीक है। यहाँ पे जो भी चेंजेस आता है वो एम्पलीफायर यहाँ पे दिख शो करता है। जो पल्स है यहाँ पे ये काउंट होता है, पल्स एम्पलीफायर, पल्स की हाइट देखी जाती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड करंट, ठीक है। इस तरीके से ये पार्टिकल्स को वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं, ओके। चलिए एक बार फिर से क्लोज देख लेते हैं। ये आपका ओरिफिस है, यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से जो इनर आउट होते हैं, ठीक है। उससे हमको पता चल जाता है कि कितने के पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। उसके और वो जो ऊपर नीचे होता है तो उसका जो करंट है उससे हम पता करते हैं कि वॉल्यूम क्या है, ठीक है। पार्टिकल शेप डिटर्मिनेशन, देखिए शेप डिटर्मिनेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, काउंटर मेथड जो है वो, कोल्टर काउंटर मेथड जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। सो पार्टिकल शेप डिटर्मिनेशन, इन द पार्टिकल शेप डिटर्मिनेशन कैन आल्सो हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन सरफेस एरिया, ओके। आपका जो शेप है वो सरफेस एरिया को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो स्फेयर पार्टिकल्स, ठीक है, राउंड जो पार्टिकल्स होते हैं स्फेयर शेप के, ठीक है, जो स्फेयर पार्टिकल्स हैं हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड बेटर फ्लो प्रॉपर्टीज़, ओके। क्योंकि ये किसी के साथ में कोई भी इनका आल्ट्रेशन नहीं होता है और ये किसी को कोलिजन नहीं करते हैं, रोकते नहीं हैं, फ्लो करने के लिए बेटर होते हैं, ठीक है। और इनका सरफेस एरिया भी बहुत कम होता है सर्कल होने की वजह से, स्फेयर होने की वजह से, ओके। स्फेरिकल शेप जो है वो बेस्ट होता है। देन शेप कैन बी हैज़ ऑल्सो हैव shape can also have influences on a rate of dissolution drug, okay। रेट भी ये अफेक्ट करते हैं, ओके। देन टेक्निक ऑफ डिटर्मिनेशन आर माइक्रोस्कोपिक मेथड है, ठीक है। देन दूसरा है लाइट स्कैनिंग स्कैटरिंग मेथड, ओके। शेप्स देख लेते हैं हम, कौन कौन से शेप होते हैं। एसिकुलर शेप जो कि निडल शेप का होते हैं, ये देखिए, ठीक है। एंगुलर शेप, ठीक है, इस तरीके से। देन जिनके एजेस जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं, शार्प एज्ड के होते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे पार्टिकल को आपस में फंसा लेते हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। देन क्रिस्टलाइन शेप, ठीक है, जिनका ज्योमेट्रिकली वो क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। देन डेंड्राइटिक से ब्रांच्ड क्रिस्टल शेप होते हैं ये, ठीक है, ये देखिए। देन एंगुलर एक्वी डायमेंशन इरेगुलर शेप, ठीक है, ये इस तरीके से बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। देन लास्ट वन इज स्फेरिकल ग्लोबल शेप, दिस इज द आइडियल शेप, ओके, सिमेट्रिक शेप, ओके। तो जो असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक की बात करें तो जो राउंड शेप है दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक, एंड अगर एंगुलर शेप असिमेट्रिक की बात करें तो इस तरीके के जो शेप हैं ये सारे असिमेट्रिक में आते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन,
ओके अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है सरफेस डिटर्मिनेशन एंड सरफेस सॉरी पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन मेथड में अगर पूछता है तो आप वो 4 मेथड लिखेंगे। ओके ऑप्टिकल सीविंग सेडिमेंटेशन एंड कोल्टर काउंटर एंड इफ दे आर सेइंग सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन मेथड तो आपको वो लिखना है एड्जॉर्प्शन मेथड ओके एंड एयर परमिएबिलिटी मेथड्स। ठीक है 2 मेथड्स आर गिवन इन पीपीटी ओके so first one is adsorption method okay so students इसके आगे का सी इन नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू।